सो वेलकम टू ऑप्शन। और यार लास्ट की वीडियो में बताया था हमने वीआईटी वेलोर के कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में बात करके वीआईटी चेन्नई, भोपाल और आंध्र प्रदेश के कट ऑफ के बारे में। तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि क्योंकि एक डाटा मेरे मोस्टली पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट का होता है, तो मोस्टली जो भी स्टूडेंट थे उसमें से 75 के आसपास जो परसेंट बच्चे थे वो वेल्लोर के अंदर गए थे। बाकी बच्चे हुए हमारे कुछ चेन्नई में गए थे, मुश्किल से बहुत कम बच्चे थे जो हमारे भोपाल में गए थे। एपी में कोई नहीं गया था। तो कुछ सब्सक्राइबर का डाटा लिया गया मगर फिर भी बहुत कम थे ऐसे। तो मेरे पास मोस्टली डाटा जो अभी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको वेल्लोर का एकदम एक्यूरेट डाटा मिल गया था। चेन्नई में आपको हल्का फुल्का मतलब मिल जाएगा, आपको सीएससी का तो मिल जाएगा, बाकी ब्रांचेस का मुझे आइडिया नहीं है इतना। ईसी और ट्रिपल ई की कुछ कैटेगरीज का है वो बता दूंगा मैं, मगर ऑलमोस्ट इतना एक्यूरेट वो वेलोर जितना नहीं मिलेगा। जो डाटा मैं आपको बताता रहूँगा उससे आप एक रफ एस्टिमेट मैं अपना बता दूंगा कि कितना गया होगा, और आप भी लगा सकते हो उससे। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका जो व्हाट्सएप मैसेज में इन सब में मुझे मिले, तो उन हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। भोपाल और आंध्र प्रदेश के सिर्फ एक या दो ही कट ऑफ हो गए मेरे पास, मगर उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा, मतलब एक टेंशन कम हो जाएगी ये कह सकते हो। ठीक है, भोपाल और आंध्र प्रदेश का तरीके से देखा जाए तो मुश्किल से बहुत कम डाटा है, बहुत ही कम, मगर उतना है कि आपको मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आराम से मिल सकता है मुझे भोपाल में या आंध्र प्रदेश के अंदर। तो सीएससी के एक दो कैटेगरी का बस, उससे ज़्यादा नहीं है, मगर आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है हमारी। तो यार वीआईटी चेन्नई की बात करें सीएससी की, तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी कट ऑफ गई होगी वो 8 से लेके 8.5 के अप्रॉक्सीमेटली गई है। ठीक है, जितना डाटा हमारे पास था उस हिसाब से। सेकंड कैटेगरी की ये 20 के आसपास गई है। मैं 20 क्यों बोल रहा हूँ, उससे कम क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो जो इस कैटेगरी में ना 8523 इसको कैटेगरी 2 मिली है। एक स्टूडेंट जिसके 9071 आए थे उसको कैटेगरी 2 में मिली है, और जिसके 19024 आए थे उसको कैटेगरी 2 में मिली है। मगर वही अगर एक स्टूडेंट है जिसकी 20 के आसपास 2465 आई थी, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचती इसको कैटेगरी 3 एलोकेट हो गई, मतलब ये 19 और 20 के बीच में ही बंद हुआ था, 20 के नीचे गया है इसका कैटेगरी 2 का कट ऑफ। ठीक है, फिर 2100 वाला भी स्टूडेंट था कि हाँ भाई डाटा कंफर्म कर लो, 2100 का था, और 30728 वाला भी स्टूडेंट था जिसको कैटेगरी 3 में मिली है। मतलब आप ये कह सकते हो जो इसका डाटा गया होगा आपको 31-32 के तक का गया होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं गया होगा, वरना मैक्सिमम 33 के गया होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा। कैटेगरी 4 में एक स्टूडेंट था, उसकी जो सुनने में आई है कैटेगरी 37,000 के आसपास आई है। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने बोला था कमेंट करके कि जो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो गया है उसके हिसाब से जो उसके दोस्त वगैरह है, तो उसने ये बोला था कि भाई 40 के अंदर अंदर बंद हो गया था, मगर मैं इसको 42 के मान लेता हूँ क्योंकि मैं सब्सक्राइबर की बात पे नहीं मान रहा। उस हिसाब से 42 के गया होगा, और ये आपका आराम से 50, 52, 53 के गया होगा। ये एक रफ एस्टिमेट इन दूंगा, बाकी ये तीन डाटा आपका एकदम एक्यूरेट है चेन्नई का, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे से मैंने आपको बताया था 76% बच्चे जो थे हमारे वेल्लोर के अंदर गए थे, 16.7% इसमें गए थे पुराने वाले। तो आप पेड काउंसलिंग अवील कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा। भोपाल में 7.5% गए थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पेमेंट कर सकते हो। 1100 की आज रात तक की डेट है, फिर 1200 का हो जाएगा फॉर्म। बाकी कोर्स सीएससी में हमारा 35% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, वो सिलेक्शन हुआ था। 44.4 वालों को CSIT स्पेशलाइजेशन मिला था। AC 13% को मिला था, इसको 7.5% के आसपास ये बच्चे इसमें गए थे। तो ये ओवरऑल हमारा डाटा है पास्ट ईयर के बच्चों का जिनका एडमिशन हुआ। कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, कैटेगरी वाइज हमारा 14 के आसपास इधर गया था कैटेगरी 1 के अंदर, इसमें 22 के गया था, इसमें 31 गया था। ये मोस्टली वैलो वाले ही बच्चे हैं जो कैटेगरी 4-5 में गए। ठीक है, CSC वाला चेन्नई वाला सिर्फ एक बच्चा था तो कैटेगरी 5 में गया, वरना सारे कैटेगरी 2-1 में ही हो गए थे। पेड काउंसलिंग के यार 1200 का है, आप 1100 में दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पेमेंट कर दोगे उसके 4-5 घंटे के अंदर आपको कांटेक्ट कर लेगा। आपकी चॉइस प्रेफरेंस कल तक आपको मिल जाएगी। अगर आप फेज़ 1 के अंदर हो, फेज़ 2 में हो, तो उससे पहले आपको मिल जाएगी जब भी आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। और आपको मेंटरशिप देंगे, हम अपनी तरफ से मेंटर होगा आपको, कि हम अपनी तरफ से मेंटरशिप देंगे। विशाल भैया मैं आपसे बात कर रहे होगे, और हर फेस की एनालिसिस बताता रहूँगा। जूम सेशन निकलूँगा, कॉल पे आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, जो भी आपके क्लासमेट होंगे उनके नंबर मिलेंगे। बाकी स्पेशलाइजेशन ब्रांच की बात कर ले तो मेरे पास एक AIML और रोबोटिक्स का तो ऐसा डाटा है अच्छे से। AML में बात की जाए तो इसका 10 से लेके आपका 11 के आसपास गया होगा इसके अंदर। और रोबोटिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर 11 से 12 के तक का गया था। इसमें एक स्टूडेंट था जिसकी 10,884 के आसपास आ रखी थी, इसको हमारे इससे कैटेगरी 1 मिला था चेन्नई के अंदर। मगर हाँ, अब इसको मेन क्या कैटेगरी 1 कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं तो चेन्नई वगैरह में चले आते हैं। कुछ लोगों की लोकेशन भी होती है कि चेन्नई ही लेना है, वेलोर नहीं लेना, तो वो प्रेफर कर रहे हैं बच्चे। और एक बच्चा था जिसकी 1200 से कम आई थी, 1200 से कम थी, मगर उसको कैटेगरी 1 मिल चुका था। ठीक है, तो ये हमारा
AI एंड रोबोटिक्स के, पहले इसी की बात कर लेते हैं AI एंड रोबोटिक्स की, फिर बाकी ब्रांच की बात करेंगे। तो इसके हिसाब से कैटेगरी 2 का जो डाटा हमारे पास है 23 से लेकर 24K का हमारा गया है अप्रॉक्सीमेटली, जो कैटेगरी 2 का गया है AI रोबोटिक्स का। 20,000 जिसकी रैंक आई थी ना, 20,204 रैंक आई थी, उसको कैटेगरी 2 में एलोकेशन हुई थी। और एक दो स्टूडेंट है इसकी, एक की 30,000, सॉरी ये तो इसका मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपका AI रोबोटिक्स का यही दो कैटेगरी का था। अब मैं AIML की बात कर लेता हूँ। AIML में डाटा तो ज़्यादा है हमारे पास। इसकी जो गई थी वो 21 से लेके 1.5K तक इसकी भी कटअप बंद हो गई होगी। और इसमें 17,936 वाला भी एक स्टूडेंट था जो हमारे काउंसलिंग में, जिसको कैटेगरी 2 में CS AIML वगैरह मिला था, ठीक है। और 39 से लेके 40K के बीच में इसकी थर्ड कैटेगरी गई होगी, क्योंकि 30,000 वाले स्टूडेंट को भी इसके अंदर 30,075 वाले स्टूडेंट को और एक 37,135, इन दो स्टूडेंट को कैटेगरी 3 एलोकेट हुई है CS AIML की, ठीक है। और कैटेगरी 5 में एक स्टूडेंट है जिसकी 53,347 एलोकेट हुआ था AIML का। तो इससे रफ आइडिया लगा सकते हो कि जो इसकी कटअप गई होगी वो 55 तो मिनिमम गई होगी, 55 से 60K के बीच में कहीं अपने आप जाके बंद हो रहा होगा कैटेगरी 5 CS AIML ब्रांच का। 53 वाला ये था, फीमेल स्टूडेंट थी ये, इसको कैटेगरी 5 में CS AIML मिला था लास्ट ईयर काउंसलिंग के थ्रू हमारे। तो ये ओवरऑल कटअप गई है हमारी VIT चेन्नई की इन दो ब्रांच की, क्योंकि इसका डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जो हिसाब से डाटा अवेलेबल मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैटेगरी 4 के अंदर आपको चाहिए होगा तो 30 जो भी रेंज होगा आपका 40 से 50 के बीच में अगर आपका कहीं आ रहा होगा तो आप कैटेगरी 4 के अंदर लाया करते होगे चेन्नई के अंदर CS AIML के अंदर। AIML की तो डिमांड ज़्यादा रहती है रोबोटिक्स और साइबर फिजिकल के मुकाबले, ठीक है। रोबोटिक्स का जो डाटा था मैंने आपको दे दिया। साइबर फिजिकल की बात कर ले तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी की कटअप गई होगी 13 से लेके 13.5K के बीच में गई है, ठीक है। इसके अंदर 12,500 के आसपास वाले स्टूडेंट को भी मिला था फिर आपको कैटेगरी 1, और ये 22K.5 से अंदर गई है। इसका देखो, इसका डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। एक स्टूडेंट को 21,509 मिला था और एक को 22 के आसपास थी रैंक उसकी, उसको ये कैटेगरी 2 एलोकेट हुआ है। मगर एक स्टूडेंट वहीं पे था जिसकी 22.7 थी, उसको कैटेगरी 3 एलोकेट हुआ है। इसका मतलब है कि 22.5 में जाके कहीं 22.5 या 6 में कहीं बंद हुआ होगा इसी के आसपास। तो 22 से 22.7 के बीच में कैटेगरी 2 से 3 में कन्वर्ट हुए बच्चे, तो यहीं पे आपकी रैंक गई होगी। तो अगर आप लास्ट वाला देख सकते हैं, अगर फिजिकल का आपका 60K के आसपास जा रहा होगा तो आपका 60 to 65K तक ये आराम से इसमें आपको मिल जाएगा साइबर। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि पहले वेलोर में होते हैं बच्चे 25-30 हज़ार, तो वहाँ पे लोग वेलोर में जा रहे होते हैं और चेन्नई में जा रहे होते हैं, भोपाल वगैरह में कुछ बच्चे देख रहे होते हैं, मोस्टली वैसे जा रहे होते हैं। मगर जैसे जैसे तुम्हारा वेलोर की सीट कंप्लीट हो गई तो चेन्नई की स्पीड से कटअप बढ़ने लग जाती है। फिर जैसे जैसे आपकी भोपाल वगैरह इन सब में कैटेगरी 1 भी फिल हो रही होगी CSC वगैरह की, तो बाकी जगह बच्चे भागेंगे। तो जैसे जैसे फिल होते हैं ना, अब मान के चलो चेन्नई में 50-60,000 की भर गए, अब भोपाल और आंध्र प्रदेश के बच्चे भागे, तो वहाँ पे बच्चों को होता है कि हाँ 60-70,000 वालों को भोपाल मिल जाए, आंध्र प्रदेश मिल जाए, कैसे भी हो जाए। तो इसलिए उधर फिर उसके बाद कटअप आपकी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले दो में मेनली प्रेफर करते हैं कि वेल्लोर होना चाहिए, तो उनकी कटअप आपकी फर्स्ट कैटेगरी की भोपाल और आंध्र प्रदेश की काफ़ी लो होती है। फर्स्ट कैटेगरी वाले की आराम से मिल जाता है, मगर सेकंड थर्ड वालों की इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं हम लोग EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच की। तो 16,000 बच्चे को 16,000 जिसकी रैंक आ रखी थी उसको कैटेगरी 1 मिला था। 32,308 वाले को भी ये ब्रांच मिली थी, तो ये 35K तक का अप्रॉक्सीमेटली गया होगा। और एक 55,000 वाले को 54,247 में कैटेगरी 2 एलोकेट हुई। तो आप मान सकते हो कि कैटेगरी वो 35K में गया होगा, ये 60K तक आपका कैटेगरी 2 फिल हो गया होगा। मतलब आराम से कैटेगरी 5 पहुँचते पहुँचते आपका 70 to 80K तक आप आराम से इधर, या 85 मान लो, क्योंकि अब क्या है ना कि सीट आपकी एक बार फिल हो गई, क्योंकि लोग मोस्टली पहले CA से स्पेशलाइजेशन देख रहे थे, 60K तक आके सारी स्पेशलाइजेशन फिल हो गई तो स्पीड से भरने लग जाएगा। जो ये आपको इतना डिफरेंस दिखा है ना, अब इधर स्पीड से फिल होगा, क्योंकि सीट अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर लोग प्रेफर करते हैं EC के कंपेरिजन में, तो इसलिए लोग इधर इस तरफ भागे के। और वही बात करें हम लोग इसकी EC की बात करें तो 28K वाले को फर्स्ट कैटेगरी में मिला था, और 32,308 वाले को फिर फर्स्ट कैटेगरी में, ओ सॉरी ये तो उसका बता देता मैंने, हाँ तो 28K वाले को ये मिला था। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो मैं मान के चल रहा हूँ आपका ये भी 35-40K के बीच में EC का बना हुआ, कि उससे कम के अंदर, क्योंकि 32K इसका है तो इसका 35K बना होगा, तो इसका 35 से 40K के बीच में EC की कटअप गई होगी। और वहीं पे क्योंकि ये मैं 40K इसलिए मान रहा हूँ कि 42,929 वाले स्टूडेंट को कैटेगरी 2 एलोकेट हुई है EC की,
तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर ये आपका 60K तक जा रहा है तो 65 से 70K तक ये बंद होना चाहिए ईसी का। उसके बाद आपकी तो जल्दी फिलअप होगी। तो 1 लाख तक के अंदर मतलब ईसी आपको मिल जाएगा कैटेगरी 5 तक। 1 लाख तक के अंदर आ रहे हो आप सीएससी के अंदर, वो चेन्नई के अंदर, तो इतने में मिल जाएगा। और ट्रिपल ई का मेरे पास सिर्फ एक ही डाटा है, एक ही स्टूडेंट का, तो इसको कैटेगरी 1 मिली थी 42,929 पे, ओ 42,639 पे, ठीक है, इसको मिला था। ये कैटेगरी 2 का इसी का था, मैंने गलती से वही बोल दिया था। तो 42,639 पे जो इससे मतलब कट ऑफ आपकी हल्की सी कम हो गई, तो इसके अंदर उसको कैटेगरी 1 के अंदर ट्रिपल ई मिला था। तो अगर ये 42 जा रहा है तो आप इसको 50K तक मान सकते हो कि 50K तक में भी गया होगा ये फर्स्ट कैटेगरी इसका। तो आराम से अगर आपकी 1 लाख तक आ रही है, हल्की से ऊपर आ रही है, तो आपको ट्रिपल ई तो मिल जाएगी चेन्नई के अंदर, कैटेगरी 4-5 वैसे मिलेगी। इसके आगे का डाटा नहीं है तो आपको रफ एस्टीमेट लगाना होगा, मगर जितना मैं आइडिया पिछले साल से बता देता हूँ कि मोस्टली पहले ना चेन्नई वो सब फिल होते हैं, उसके बाद आप इधर से ना तो इसी आपकी कट ऑफ तो हाई जाएगी। मगर हाँ, आप बच्चे जिनको यहाँ 50-60K तक चेन्नई में एलोकेशन हो गया सीएससी के तक, अब उसके बाद बच्चे सारे भोपाल की और आंध्र प्रदेश की ओर भरते, तो उनका कट ऑफ तो हाई जाता है। तो पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर देना। ये आपका चेन्नई का मैंने डाटा जो था हमारे स्टूडेंट्स का, उसके हिसाब से मैंने बता दिया है आपको। अब भोपाल का 1-2 स्टूडेंट का है वो बता देता हूँ मैं, और एपी का एक मुझे सब्सक्राइबर का मिला था वो बता दूंगा। मेरे पास सिर्फ 2 या 3 डाटा होगा, मगर इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी हाई जाती है। कैटेगरी 1 सीएससी कितनी लगती कितनी जाएगी। इसमें एक स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट को 41,524 में कैटेगरी 1 मिला था, सीएससी कोर की बात कर रहा हूँ मैं। तो देख सकते हो कि 41,000 में भी गया है, तो 50,000 तक आराम से 50-55,000 तक बंद हो रहा होगा। क्योंकि एक और हमारे एक ये सब्सक्राइबर था, नहीं हाँ सब्सक्राइबर था, ये AIML की बात करें तो इसको कैटेगरी 1 के अंदर 33,548 के अंदर ये मिला था, ठीक है। अब चाहे तो उसको सीएससी भी मिल सकता था, मगर जो भी हो सीएससी हमारा 41-42 ऐसे गया होगा, ठीक है। तो ये 50K तक मान सकते हो कि आपकी सीएससी की फर्स्ट कैटेगरी सीएससी की गई होगी भोपाल कैंपस के अंदर। और वही एपी का एक स्टूडेंट का है डाटा, 2 सब्सक्राइबर का है हमारा, ये हमारा कोई पेड काउंसलिंग वाले बच्चे एपी में नहीं थे, तो इसके 26196 था और एक का 43,000, ठीक है। तो 43,000 वाले को भी कैटेगरी 1 एलोकेट हुआ है सीएससी, और चाहे इसमें भी देखो तो 41 वाले को मिला है। तो भोपाल में अब जाके कटअप इसके बाद फिल होना स्टार्ट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी 1.2 जो मुझे लग रहा है 1.2 से लेकर 1.25 तक आ रही है, तो CSS रिलेटेड ब्रांच के अंदर आपको कैटेगरी 4 या 5 मिल जाना चाहिए। अगर आपके 1.25 के अंदर अंदर रैंक आ रही है तो CS या स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बते रहे बहुत सारे मिलेगा आपको, गेमिंग वाले, एजुकेशन वाले, ई-कॉमर्स वाले, हर चीज़ के इसमें आपको स्पेशलाइजेशन VIT में मतलब भोपाल में 7-8 स्पेशलाइजेशन है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो 1.25 के 1.3 के तक भी मिल सकता है कैटेगरी 4 या 5 तक। तो काउंसलिंग में कोई भी बच्चा है अगर उसकी 1.5 लाख के अंदर अंदर रैंक आ रही है तो आराम से उसको VIT मिल सकती है, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, VIT हर एक को मिल जाती है, कोशिश करो वेलोर मिले तो सही है। बाकी पेड काउंसलिंग का मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो उसकी चॉइस प्रेफरेंस वगैरह हम फिल करके दे देंगे। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।